Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome you once again at उज्ज्वल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि ये जो है नरेशन की श्रृंखला चल रही है, तो इसमें आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है, क्या कंडीशन है, उसके जो रूल्स हैं उनको देख लेते हैं हम। तो चलिए, तो व्हेन जब यस या नो टाइप क्वेश्चन बिगिनिंग, जब डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो टाइप के क्वेश्चन बन जाए या यस या नो टाइप के क्वेश्चन से प्रारंभ हो, अर्थात सीधा सीधा मैं आपको ये कहूं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच जब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ हो, सीधे सीधा बता रहा हूं कि किससे आरंभ हो, एन ऑक्सिलरी वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच। जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो या ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ हो, तो उसे, है ना, तो वहां हेयर वी यूज कंजक्शन इफ या वेदर, तब डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ये करेंगे कब? जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो। लाइक दैट, इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, इनसे स्टार्ट हो हमारी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जब ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ हो तो कंजक्शन के रूप में हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जब एक बार हम देख लो, हिंदी में भी लिख दिया कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, अर्थात रिपोर्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम दैट इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक जहां असर्टिव सेंटेंस में हमने दैट का यूज किया था, ठीक है। अब दैट की जगह हम क्या लगाएंगे? इफ या वेदर लगाएंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल हो जाएगा, तो जैसे he said to her, he said to her, comma, inverted comma, do you play cricket? तो जैसा कि कहा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, ये हमें इस पर फोकस करना है, हमें इस पर ध्यान देना है, क्योंकि देखिए आगे ना कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ हो गई। डू यहाँ पे क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। डू क्या है? यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो तो दोनों को जोड़ने के लिए, अर्थात कंजंक्शन, यहाँ पे हम या तो इफ का यूज करेंगे या वेदर का यूज करेंगे। हाँ, एक चीज और छूट गई यहाँ पे, चलो बता देते हैं, देख लेते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखने की बात है, तो यहाँ पर सैड या सैड टू को हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में चेंज करेंगे। कब? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी डायरेक्ट नरेशन में। तो देख लेते हैं, तो ही, अभी तक सैड या सैड टू को हम टोल्ड में चेंज कर रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सैड टू को या सैड को हम आस्क्ड में बदलेंगे। आस्क्ड या इंक्वायरीड, तो हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो ही आस्क्ड हर। तो जैसा कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो यहाँ कंजंक्शन हम क्या बनाएंगे? इफ या वेदर। तो यहाँ इफ, अब वही कंडीशन, सन बटे 123 रिपोर्टेड जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये किसके अनुसार बदलेगा? हर के अनुसार बदल जाएगा, अर्थात ये यू को हम हर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो जैसा कि ये हर ऑब्जेक्ट है, जब ये सब्जेक्ट रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा? सी। अब ध्यान रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होगी तो रिपोर्टेड स्पीच को ठीक वैसे ही चेंज करेंगे जैसे हमने पिछली बार चेंज किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। लेकिन कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होगी, अर्थात यहाँ पे सैड होगा। तो देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सी के साथ पास्ट इंडेफिनिट होगा तो प्लेड हो जाएगा, सी प्लेड क्रिकेट। और रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव कर देंगे, और रिपोर्टेड स्पीच को क्या कर देंगे? असर्टिव कर देते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अभी इंट्रोगेटिव है, जब इंडायरेक्ट नरेशन में बदलेगी तो ये रिपोर्टेड स्पीच कैसी हो जाएगी? असर्टिव हो जाएगी। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा have I listened a song। तो उसने कहा मैं एक गीत सुन चुका हूं, तो क्या हो जाएगा? सी सेड को किसमें बदल देंगे? आस्क्ड में बदल देंगे, तो सी आस्क्ड। अब जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ हो रही है, तो कंजक्शन क्या बनाएंगे? इफ या वेदर बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ पे यू था तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला था, तो सी आस्क्ड इफ, तो आई किस में रिप्लेस हो जाएगा? सी से सी। अब यहाँ पे देखिए ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये सैड दिया हुआ है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो सी के पास्ट परफेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, तो सी हैड लिसन्ड ए सॉन्ग, और रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदला जाता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हमसे। दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज ही singing a song। तो उन्होंने मुझसे कहा क्या मैं एक गीत गा रहा हूं, तो सेड, तो क्या हो जाएगा? दे सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, दे सेड, तो दे आस्क्ड मी। जैसा कि देखिए रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रही है, तो कंजक्शन क्या बनाएंगे? इफ या वेदर बनाएंगे। तो इफ, अब जैसे ही देख रहे हो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है सी ही, तो हमने एक पहले ही नियम बताया था कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज नहीं किया जाता है। अब क्या हो जाएगा? कि असर्टिव हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। अब ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, सैड है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें बदल जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ध्यान रखिए जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब ये फर्स्ट इंटरोगेटिव होगा तो कंजक्शन इफ लगेगा, और जो है रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में असर्टिव कर देंगे इंटरोगेटिव की स्थान पर। तो इस प्रकार से ये कंडीशन बनती है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद एक कंडीशन और बनती है, उसे भी देख लेते हैं।